आज आपसे नमाज के एहतिमाम से मुताल्लिक़ चंद बुनियादी और अहम नुकात पर मुख्तसरन बात होगी। इस वादे के साथ कि बातचीत के इस अमल के दौरान हर पॉइंट पर हम खुद अपना एहतिसाब करेंगे। इन पर लाजमा नज़र दौड़ा कर चेक करेंगे कि हम इन पर कितना पूरे उतर रहे हैं। अगर कहीं कोई कमी हो तो उसे पूरा करने का पक्का अहद करेंगे, ताकि हमारा शुमार अल्लाह के नेक बंदों में हो जाए और अल्लाह हमसे राजी हो जाए। तो इस अज़म के साथ आइए बातचीत शुरू करते हैं। आदान इस्लाम में नमाज के लिए पुकार को कहते हैं। दिन में 5 मरतबा फ़र्ज नमाजों के लिए मुआज़्ज़न ये फरीज़ा अंजाम देता है। ज़बान से अज़ान का जवाब देने का तरीक़ा ये है कि जो अल्फाज मुआज़्ज़न कहे वही अल्फाज दोहराए जाएं, और मुआज़्ज़न जब हय्या अलस्सलाह और हय्या अलल फलाह कहे तो सुनने वाला उनके बदले ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहे। इसी तरह फज्र की अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नूम की जगह सदक़त व बररत कहे। अजान के बाद की मसनून दुआ अजान के इख्तिताम पर पढ़ने के लिए मसनून दुआ इस वीडियो के आखिर में आपसे शेयर भी कर दी जाएगी। वुज़ू सफाई के एक अमल का नाम है। इसमें पानी की मदद से मुंह हाथ धोए जाते हैं और मसाह किया जाता है। मुसलमानों में वुज़ू के मुख्तलिफ तरीक़े राइज हैं, मगर कमोबेश एक जैसे हैं, और उसका बुनियादी मकसद जिस्मानी व रूहानी पाकीज़गी है। सारे जहानों के रब के दरबार में हाज़िरी। और अब हम नमाज की तैयारी करेंगे। हमें कहीं जाना होता है तो हम बाकायदा तैयार होते हैं, और अगर किसी ख़ास जगह किसी शख्स से मुलाकात होना हो तो मौका के लिहाज से हमारी तैयारी का उरूज भी ऐसा ही होगा। तो ये तो सारे जहानों के मालिक, हमारे खालिक, हमारे आका का दरबार है। वहाँ हाजिरी देनी है तो सोचें किया आलम होगा। इसमें सरी फहरिस्त हमारा लिबास आता है। हम अपने खास और पाक साफ लिबास का इंतखाब करेंगे। अल्लाह पाक को सादगी पसंद है। हाँ, अलबत्ता अल्लाह पाक और अहादीस नबूवी में पाकी और तहारत की पुरजोर ताकीद बार बार आई है, और अल्लाह के हुजूर नमाज की सूरत हाजिरी के लिए भी हम अपना साफ और पाक लिबास मखसूस रखेंगे। नमाज की वक्त पर अदायगी। लम्हे भर को सोचें, हमने किसी खास और मुअज़्ज़ज़ हस्ती से मिलना है। चलें फ़र्ज़ करें कि हमारा अपॉइंटमेंट किसी सरबराह मम्मलिकत से है। महसूस करें अपनी कैफियत, हमारा क्या आलम होगा। हमारी कोशिश होगी कि हम पूरे एहतिमाम के साथ मुलाकात के मुकर्रर वक्त से पहले ही वहां पहुंच जाएं। इन दुनियावी मिसालों की सारे जहानों के इस रब से क्या बराबरी हो सकती है। हम दिल की और जिस्म और लिबास की पाकीज़गी के साथ बड़े एहतिमाम के साथ नमाज के वक्त से पहले ही अपने आका से मिलने का एहतिमाम नमाज की तैयारी की सूरत शुरू कर देंगे। हर 2 नमाजों के दरमियान खुद से अहद, छोटे छोटे इरादे करें और इरादी तौर पर पूरी नेक नीति से उन पर अमल करें। मिसाल के तौर पर, चाहे कुछ हो जाए झूठ न बोलूंगा, अच्छे अखलाक का मज़ाहिरा, सिला रहमी, और यूं वो शरीयत के अहकामात की लिस्ट बन जाएगी जो बंदे को खुदा से मिला देगी। हम रमज़ान में अपनी नमाजों की रूटीन को दुरुस्त करते हुए नमाज की रूह को समझेंगे, और जिस तरह नमाज के दौरान हम खुद को अल्लाह के सामने खड़ा महसूस करते हैं और अपने अंदर भरपूर आजिज़ी ले आते हैं, यही कैफियत नमाज के बाहर भी हमारी शख्सियत का हिस्सा बन जाएगी। दुआ। अपने रब के सामने पेशानी टेक कर सजदों की हलावत को महसूस करें। हम पूरे खुशू व खुजू के साथ बड़ी आजिज़ी से बारगाह अलही में सजदा रेज होकर अपने रब से मांगेंगे जो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। हमारी दुआएं उसकी बारगाह में दस्तक और पुकार की सूरत जाएंगी। अज़ान के बाद की मसनून दुआ, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है कि ए अल्लाह, इस कामिल दावत अपने साथ किसी को शरीक न ठहराने से कामिल, और इस बाकायदा नमाज के रब जो कायम होने वाली है, मोहम्मद को शफात और अजमत का हक अता फरमा, और उन्हें बेहतरीन और आला मकाम पर जिंदा कर, वो जन्नत जिसका तू नैउन से वादा किया था। वदू के बाद की दुआ, जिसका तर्जुमा यूं है कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं,
وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس بات چیت کے اختتام پر ہماری دعا ہے کہ اے اللہ پاک، تو ہمیں پکا نمازی اور مومن بنا دے اور ہماری نمازیں اور دعائیں قبول فرما لے۔ آمین۔